रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स इन आर्गन प्लेन। पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किसी पॉइंट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, विच कोरस्पोंड्स टू दी, इसको हम किसके कोरस्पोंडिंग लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के, कोरस्पोंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसके कोरस्पोंडिंग लेंगे हम। ए प्लस आइटा बी को किसके कोरस्पोंडिंग लेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर के। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P इन द प्लेन, प्लेन के अंदर जो पॉइंट बनेगा उस कोऑर्डिनेट्स आर ए बी। तो कोई प्लेन है हमारे पास, ये हो गया जैसे ओ एक्स और ये हो गया ओ वाई। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए प्लस आइटा बी है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका पेयर बनाएंगे हम, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का पेयर बनेगा। उस पेयर को हम पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देंगे। वो क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जो पेयर है उसमें जो एलिमेंट है वो किसका काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है ए प्लस आयोटा बी को। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो उस पॉइंट के क्या बनेंगे, उससे कोऑर्डिनेट्स ए और बी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से ये लेंथ क्या हो गई बी और ये लेंथ क्या होगी ए। अब देखो और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट whose coordinates are AB। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए बी नहीं सॉरी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स आर 4 5। एक्स कोऑर्डिनेट तो रियल पार्ट और वाई कोऑर्डिनेट इमेजनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो उसको हम पॉइंट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो प्लेन है जिसमें हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पॉइंट से, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी प्लेन में पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। अब देखो और आगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पोलर क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये ओ एक्स वाई, जैसे ये पी पॉइंट है हमारा ए बी, तो ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या होगी ये देखना चाहेंगे हम। किससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। जो पॉइंट हमने ड्रा किया है ए बी, उसकी डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी ये देखना चाहते हैं हम। तो ओपी कैसे आएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
b माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसके लिए क्या चीज़ है, ये मॉडुलस होता है, हमने पढ़ा है मॉडुलस जेड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है किसी पॉइंट, जो हमने पॉइंट लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, उस पॉइंट की ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस लेंथ को हम बोलेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे बोलेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन, वो देखो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम पॉइंट ले लेंगे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन, ये पॉइंट पी ए बी, और ये किसके कोरस्पोंडिंग लिखा गया है, ए प्लस आयोटा बी के। तो इसको हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं और इसने मान लेते हैं कितना एंगल बनाया है, थीटा, ओपी ने किसके साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और आर इसका हम मान लेते हैं मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए लेट OP is equal to R and theta be the angle which OP makes with the x axis। ये मान के चले हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल ऐसे। तो आप देखो यहाँ से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये P पॉइंट है जैसे हमारा, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन OX। तो ये लेंथ क्या होगी, PM क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेट B है तो हाइट इसकी क्या होगी B, और ये क्या होगी A, एक्स कोऑर्डिनेट A है तो ये A हो गई, OM इज इक्वल टू A और PM इज इक्वल टू B। अब हम R और थीटा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन ट्राइंगल OMP, इन ट्राइंगल OMP हम इन वैल्यू निकालेंगे A और B की, कैसे आएगी, OM अपॉन O, क्योंकि R हमने मान रखा है, हम A और B की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो A को ऊपर रखेंगे और जो मान रखे उसको नीचे। तो OM अपॉन OP क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, और दूसरा PM अपॉन OP ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OM आ जाएगा यहाँ से OP कोस थीटा और PM आ जाएगा OP साइन थीटा। तो OM तो हमने A मान रखे, A आ गया R कोस थीटा और B आ गया R साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें वैल्यू रखेंगे हम A की और B की, तो ये बन गया R कोस थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा, A की वैल्यू रख दी इसमें हमने और B की, R दोनों से कॉमन आ गया और ये बन गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस R और थीटा में कन्वर्ट कर दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, A और B जो फॉर्म थी कार्टेशियन फॉर्म, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। दिस इज पोलर, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इस तरह से कन्वर्जन जो करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम बोलेंगे पोलर फॉर्म। इसमें जो थीटा है उसको हम बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जेड का इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर थीटा की वैल्यू
माइनस पाई से लेकर पाई के बीच है, थीटा की वैल्यू जो माइनस पाई से पाई के बीच आएगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, जो वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच आएंगी थीटा की उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। वैसे तो थीटा की बहुत सारी वैल्यू आएंगी क्योंकि रिपीट होने लग जाता है 2 पाई के बाद, एंगल्स की वैल्यू क्या आने लग जाती हैं? सेम, किसी की भी साइन और कोस की। तो हम इन वैल्यूज इनके बीच जो वैल्यूज आएंगे उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इसमें हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लें, ये 2 मान लें, दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 क्या बनेगा? आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, आर से आर कैंसिल, और ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो ये एंगल में रिलेशन आया है थीटा में, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी है उनके बीच रिलेशन आ गई। इस थीटा को क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई है बी बाई ए, और थीटा की वैल्यू की बात करें तो टेन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी बाई ए, ये आ गया हमारे पास। तो थीटा को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड। तो ऐसे लिखेंगे आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2। z1 and z2 are two complex numbers। तो अगर हमें उसका z1 इंटू z2 का एम्पलीट्यूड चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2, ये फॉर्मूला होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो दोनों के प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो वो कैसे आएगा? दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के उनका सम कर दें। देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, पोलर फॉर्म में r1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया r2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? सभी का कर देंगे आपस में। इंटू r2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। आयोटा के साथ करेंगे अगले की, तो आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो z1 इंटू z2 आ जाएगा r1 r2 इंटू कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन आएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, ये बन गया। अब z1 इंटू z2 की वैल्यू आएगी r1 इंटू r2, और ये फॉर्मूला बन गया है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, और प्लस आयोटा साइन, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो इसको पोलर फॉर्म से हम कंपेयर करके देखेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होती है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
तो इसका मॉडुलस तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो एंगल है कोस के साथ और साइन के साथ, तो ये तो क्या होगा इसका आर्ग्यूमेंट। कंपेयर करेंगे तो उस पोलर फॉर्म से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसमें कोस के साथ जो एंगल और साइन के साथ जो एंगल आएगा बीच में प्लस आयोटा, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा उसे क्या बोलेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 भी आ गया यहाँ से हमारे पास। मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 क्या आया R1 इंटू R2, और आर्ग्यूमेंट क्या आया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 आया है θ1 प्लस θ2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आया है θ1 प्लस θ2, और θ1 किसका आर्ग्यूमेंट है देख सकते हैं यहाँ से हम पहले वाले कम्प्लेक्स नंबर में Z1 जो है उसका मॉडुलस कौन है R1, और θ1 क्या है इसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है θ1, और इसके अंदर देखो R2 इसका मॉडुलस है और θ2 क्या है इसका आर्ग्यूमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इन दोनों से हम देख पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट Z1 है वो θ1 है, आर्ग्यूमेंट Z2 है वो θ2 है। तो θ1 प्लस θ2 को मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। तो ये फॉर्मूला हो गया आर्ग्यूमेंट निकालने का, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और उसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ये फॉर्मूला बन गया है। डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा प्रोडक्ट का अगर हम उन दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट जानते हैं। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होगा आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट Z2, दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट करके उससे मॉडुलस में होता है ऐसा। तो आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 क्या होगा आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। मॉडुलस में तो डिवाइड हो जाता है एज इट इज अलग अलग, लेकिन आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 क्या होगा आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, और Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या हुआ था आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं उसी तरीके से। Z1 बाई Z2 निकालना पड़ेगा। Z1 क्या है हमारे पास क्या मान रखे R1 पोलर फॉर्म में कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और Z2 क्या है R2 कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। तो इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए, पोलर फॉर्म में लाने के लिए। नीचे से आयोटा हटाने के लिए क्या करते हैं हम रेशनलाइज कोस θ2 माइनस आयोटा साइन θ2 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ गया R1 इंटू कोस θ1 की करेंगे क्या होगा कोस θ1 इंटू कोस θ2, कोस θ1 की करेंगे इसके अगले के साथ आयोटा कोस θ1 साइन θ2। अब अगले की करेंगे आयोटा साइन θ1 की आयोटा साइन θ1 कोस θ2, और लास्ट वाले की करेंगे माइनस आयोटा साइन θ1 की इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर साइन θ1 इंटू साइन θ2 अपॉन नीचे हो जाएगा R2 इंटू देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये बन गया Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये तो आ जाएगा कोस स्क्वायर θ2 और प्लस साइन स्क्वायर θ2, और ऊपर क्या वैल्यू है R1 कोस θ1 कोस θ2। अगर आयटा वाली मैं अलग करता हूँ आयटा वाली अलग, तो ये आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा साइन θ1 साइन θ2, और आयटा वाली मैं अलग कर रहा हूँ आयोटा साइन θ1 कोस θ2 माइनस आयोटा कोस θ1 साइन θ2।
अब ये नीचे तो 1 बन गया दोनों का स्क्वायरों का सम, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो वैल्यू आ गई Z1/Z2 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू, ये फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी प्लस आयोटा, ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी θ1 माइनस θ2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, और जिसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। मॉडुलस भी होता है इसमें और एम्पलीट्यूड भी। तो मॉडुलस तो कौन है इसके साथ, कोस के साथ टर्म है, साइन के साथ टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर है, तो ये मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 आ गया R1/R2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 आया है θ1 माइनस θ2। और θ1 क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और θ2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये डिवाइड है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे हम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंस, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमने क्या बताया था, थीटा की वैल्यू किसके बीच हो, -π से ज़्यादा और π से लेस या इक्वल, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन योर आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर टू, जब कभी आर्ग्यूमेंट Z is greater to π, then we subtract 2π to get प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए उस केस में हम क्या करेंगे, जब आर्ग्यूमेंट Z π से ग्रेटर है तो उस केस में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उस एंगल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2π टू आर्ग्यूमेंट। तो 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब पाई से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है तो उसमें से आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू उसमें से 2π सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी आर्ग्यूमेंट की, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे Z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट -3, तो इसको हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसको हमें मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए और मॉडुलस चाहिए, तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या लिखे, हम क्या पढ़ी थी पोलर फॉर्म हमने, R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके इक्वल लिख लेंगे। R की और थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, तो हम इसको लिखेंगे Z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू R। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब हमें पता चलेगा इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है और मॉडुलस क्या है। मॉडुलस तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों बताने के लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू
आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। Equating real and imaginary parts, we get r cos theta is equal to 1। हमें तो r की और थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इन इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। r साइन थीटा भी कितना है यहाँ पर, √3 है, क्योंकि जो आइटा के साथ है वो इधर क्या है, √3। तो इक्वेटिंग कैसे होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस पोलर फॉर्म में लिखा है क्योंकि हम मॉडुलस और थीटा निकालना चाहते हैं, तो उसको पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर वो वैल्यू आ जाएंगी। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों को स्क्वेयरिंग और एडिंग किया है, तो इनसे आर स्क्वायर कॉमन आ गया और ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 1 4 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2। मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे। आर तो आ गया हमारे पास। अब हम आर की हेल्प से थीटा निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 and 2, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। ये वैल्यू रख दी है आर की इसमें। कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है √3/2। अब देखो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा हम दोनों को देख करके फाइंड आउट करेंगे। देखो कोस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज हेयर कोस थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस π/3 पर होती है 60 डिग्री पर, और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, साइन π/3 पर। तो इन दोनों से हमें ये पता चला कि थीटा की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू π/3। ये कोस की वैल्यू कोस π/3 के इक्वल, साइन की वैल्यू साइन π/3 के इक्वल। तो ये वैल्यू पाई से छोटी है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ गया यहाँ से, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा था, ये आ गया हमारे पास π/3 और मॉडुलस आ गया है 2, मॉडुलस आर आ गया था 2। तो इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में हमने कैसे लिखा है, 1 + √3 आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस तो ये 2 है और एम्पलीट्यूड ये है। तो हमने आर की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू जो आई थी वो रख दी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।